हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का प्लान था जूस आने का, और यहाँ पे हम लोग ना सुबह सुबह पे मतलब इस टाइम नहा धो के रेडी हो गए थे निकलने के लिए। तो करीब टाइम हो रहा था 10 से 11 का टाइम रहा होगा, और यहाँ पे अभी सुनी सानी गलियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मतलब देर नाइट तक मार्केटिंग होती है, उसके बाद सुबह देर से मार्केट ओपन होती है। तो यहाँ पे बच्चों को मैंने पकड़ लिया था, क्योंकि यहाँ वहाँ ना भाग रहे थे और गाड़ी का इंतज़ार हम लोग कर रहे थे कि गाड़ी आए तो फिर हम लोग यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ये लग रहा था फिर धूप हो जाती है ना बहुत तेज़, तो फिर चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन इस टाइम तक ना मौसम भी साथ दे रहा था, क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा था, धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं आगे, और हम लोगों ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, सिर्फ ये था कि यहाँ से जल्दी से निकलेंगे तो रास्ते में कुछ खा लेंगे, जिससे हम लोगों को ना अच्छी से टिकट टाइम से मिल जाए और टाइम से हम लोग घूम फिर लें। तो यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, जैसे कि चाय नाश्ते में ये था कि हम लोगों ने चाय तो ली ही थी क्योंकि मॉर्निंग, और यहाँ पे आलू बड़े थे और पोहा। तो बच्चों को खिलाना ज़रूरी था, लेकिन ये खा नहीं रहे थे, इनकी फरमाइश थी मतलब पैकेट्स के लिए। तो फिर यहाँ से फिर हम लोग निकल चुके हैं। तो मैं सम्स के साथ ऐसे मस्ती करते हुए ना हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो सबसे पहले भाई साहब ने ली टिकट, और ऐसा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और ऐसे लगता नहीं है कि मतलब गर्मी है तो फिर कहीं पे लोग नहीं दिखेंगे, लोग हर जगह आपको दिखेंगे। और जंगल सफारी का भी हम लोगों को सफ़र करना था। तो फिर टिकट जैसे लिए वैसे हम लोग यहाँ से आगे निकल गए, क्योंकि हम लोग टिकट काउंटर के पास नहीं गए थे। और यहाँ पे बहुत सारा ना कलर वाला पानी पड़ा था, तो मैंने इनसे पूछा, यहाँ पे एक गार्ड थी, कि ऐसा क्यों है। तो बोले इससे चल के आपको जाना है। तो फिर यहाँ से ना मतलब जो वेटिंग हॉल था ना वहाँ तक पहुँचना थोड़ा बहुत दूर था, मतलब बहुत बड़ा पार्क एरिया था, उसके बाद हमको वहाँ तक पहुँचना था। तो सब लोग तो चले जा चुके थे, और मैं यहाँ पे वीडियो के चक्कर में थोड़ा थोड़ा देर से मतलब धीरे भी चल रही थी और सब कुछ शूट भी कर रही थी, तो मैं लेट हो गई थी। और फिर ऐसे हो जाता है ना कि अगर चीज़ें मिस कर दो फिर आपके पास कैसे चीज़ें पहुँचेंगी, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो ही जाती हूँ। तो ब्लॉग में यहाँ तक आ ही गया है, तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे जो न्यू है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ब्लॉग को फुल एंजॉय कीजिएगा। और यहाँ पे काफ़ी लोग थे, क्योंकि ट्रिप बाय ट्रिप ना गाड़ियाँ आती थी और लोग फिर उसमें सफ़र करने के लिए निकल जाते थे जंगल की तरफ। तो फिर यहाँ पे काफ़ी देर तक हम लोगों ने इंतज़ार किया, बैठे थे, और यहाँ पे बहुत ठंडक थी। और जैसे गाड़ी आई ना तो हम लोग फिर जल्दी से अंदर हो गए, क्योंकि इस टाइम पे धूप बहुत तेज़ हो गई थी। तो बच्चों के साथ यहाँ पे मैं बैठ चुकी हूँ, और ऐसा हुआ था फ्रंट सीट हम लोगों को ही मिल गई थी, क्योंकि बच्चे के लिए ठीक था। तो पहले दोनों बच्चे ना मेरे साथ ही बैठ गए थे, और ऐसे बारी बारी से लोग आ रहे थे, क्योंकि कुछ लोग ना मैंने देखा जैसे बाहर पे है ना, वो लोग आए हुए थे कि हमको भी मतलब अंदर कर लीजिए, उनकी टाइमिंग कहीं पर ड्यूटी थी, जॉब थी, लेकिन ऐसे हुआ कि जगह नहीं थी तो फिर उनको अंदर नहीं किया, वो एक्स्ट्रा में हो रहे थे। तो फिर यहाँ पे शम्स और मोइन दोनों हैं साथ में, आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से फिर हमारा यहाँ से सफ़र शुरू होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को गाइड की गई, बताई गई कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जब खुले पे ऐसे जानवर देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो चीज़ें ना ऐसे क्लोज़ बिल्कुल करीब से देखने में एक मज़ा ही अलग होता है। और मोइन को मैंने ऐसे किया था कि जब ना ये गार्ड भैया बैठे थे ना, तो मैं इनके पास ही ना मोइन को कर दी थी, जिससे मोइन थोड़ा रिलैक्सेबल होकर फ्रंट से सब कुछ देख सके। देख रहे हैं ना, ये स्लॉथ बेयर है, जो स्थानीय भालू बोलते हैं, जो छत्तीसगढ़ के जंगल में ना पाया जाता है, वही जाएंगे। यहाँ पे देखते हुए जाएंगे ना, यहाँ पे बहुत सारे हिरन है, इसमें रखा हुआ है नीलगाय, सांबर, काला हिरन, स्पॉटेड डियर, उसको चीतल बोलते हैं ना। शांत रहेंगे ना, ज़्यादा आवाज़ नहीं करेंगे। जो डॉट डॉट वाले दिखाई दे रहे हैं वो स्पॉटेड डियर है, उसको चीतल बोलते हैं। चीतल 12 सिंगल दूसरा रहता है, यहाँ पे नहीं है चीतल। और चीतल जो है ना साल देखे छलते हैं, सेल्फी के लिए रखा टाइप से रहते हैं, पानी वगैरह में भी डूबते हैं और मिट्टी में भी लड़ते हैं। सांबर जो है हिरन प्रजाति में से सबसे बड़ा जानवर है, और नेचुरल जंगल में टाइगर का फेवरेट रहता है वो। कितना बड़ा। तो यहाँ पे जो काला हिरन होता है ना वो भी हम लोगों ने देखा है, तो वो मैं आपको अभी क्लोज से दिखाऊंगी। वही यहाँ पे बैठे हुए हैं जो अभी ना वाइट दिख रहे हैं। उनको बोल रहे थे जब वो बच्चे होते हैं ना तो फिर वो ना मतलब वाइट दिखते हैं, और जब वो बड़े होते हैं ना तो फिर वो ना ब्लैक हो जाते हैं।
दिखता है घोड़े जैसा, उसके गले के नीचे में देखना बाल का गुच्छा या तो पैर के नीचे ऐसा दिख रहा है। लेफ्ट साइड में ब्लैक बाग, ये राजस्थान होता है, राजस्थान में। हाँ ये राजस्थान में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में नहीं पाया जाता। नहीं चीता नहीं है, बर्फ के यहाँ है ही नहीं। जल्दी कैसे हो अपन लोग आ गए वहाँ से, वो वहीं पे है बेटा। यहाँ खड़ा हो भैया गए थे ना तालाब का जो जिसमें 4 फीमेल हैं और बिल्कुल पास में ले जा रहे हैं, चिल्लाओगे ना तो वहाँ पास शांत रहेंगे, आवाज नहीं करेंगे, क्लास वगैरह कोई नहीं खोलेंगे, बिल्कुल पास में। थोड़ा पीछे करो ना भैया गाड़ी। सभी को दिख रहा है ना। सबको बहुत पसंद आया क्योंकि इतने करीब ये कुछ गाड़ी के बैठे हुए थे, ऐसे लग रहा था बस हम इनके बाजू में ही खड़े हुए हैं। तो आपको कैसा लगा? मतलब कि थोड़ा वीडियो में ना इतना क्लोज नहीं आ पा रहा था, लेकिन जैसे मेरे से हो रहा था ना मैं आप लोगों को वैसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी करीब से ना मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको देखा था। टाइगर तो मैंने कई बार देखा है, लेकिन लॉयन सब मतलब पहली बार मैंने देखा है। और बड़े अच्छे से ये खाना पीना खाने में कुछ था तो लगे हुए थे, लेकिन फिर यहाँ पे हम लोग ना जू आ गए थे क्योंकि वहाँ के बाद फिर हम लोगों का लास्ट ही था। तो जू पे अब हम लोग क्या क्या देखते हैं आप लोग सब देखिएगा। क्यों लोग जाने हेलो तुम्हारी जाने तो छुप गई। लौट तुम देख लेंगे, चलो वापसी में आगे छोड़ दूंगा। मोर बोल रहे हैं। और फ़र्क इतना है, यहाँ पे भी सारे जानवर देखने को मिलेंगे। यहाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे इनको बंद करके रखा गया और वहाँ पे खुले में घूमते हैं। तो ये देखिए वाइट टाइगर है जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा जालियों की दूर से, कि चल के सफ़र नहीं किया। जू पे बहुत बड़ा एरिया होता है और वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल था क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा थी। कई किलोमीटर में मतलब कि ये सारी चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन भाई साहब ने बोला कि चलने में तो शायद तुम लोग 1-2 चीज़ें ही देख पाओ और फिर घर के लिए बोलोगे, तो इससे अच्छा तुम लोग पहले मतलब गाड़ी पे सफ़र करो यहाँ पे, तो वो बेहतर है। और यहाँ पे लिपर्ड थे, काफ़ी सारे थे, लेकिन वो ना अपनी अपनी जगह पे मतलब कि रेस्ट कर रहे थे। तो आपको ये सामने पे एक दिखेगा लिपर्ड, बहुत प्यारा सा बैठा था। और लिपर्ड वाकई में बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। यहाँ पे लोग जितने थे ना हम लोगों के साथ, सारे लोग पैदल निकल गए थे, लेकिन हम लोग बस पैदल नहीं गए थे क्योंकि आपको पता है कि दिक्कत होती है बच्चों के साथ, फिर ये बच्चे ना गोद से नीचे नहीं आते। तो ऐसे हम लोगों का सफ़र है, आप लोग आके देखिएगा, शायद हो सकेगा तो मैं मतलब कि ओरिजिनल वॉइस के साथ सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी और लास्ट तक वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ये है नया चीज़ थोड़ा। गंगा जी बहुत रहते हैं ये ना ये का है? नहीं नहीं रहे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। अरे इसी को पॉइंट्स बोलते हैं। देख रहा इधर से देख। अच्छा है। आना वही है शाम। इसमें क्या है?
वो है वो सबसे लास्ट वाले में भी है, सबसे लास्ट में भी है। तो यहाँ पे ना आप लोग मतलब बोटिंग भी कर सकते थे, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा थी कि कोई नहीं जा रहा था। और यहाँ पे ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ था जिसमें बहुत सारे फल थे, क्या थे मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो वहाँ पे जो लोग वर्क कर रहे थे ना, उनसे मैंने पूछा ये क्या है, कुछ खाने के काम में आता है? तो बोले ये दवाई की यूज़ में आता है, क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रहा था जो है ना ये, मतलब कि ना पूरे पक गए थे फल, जो भी चीज़ थी तो वो ना बहुत कलरफुल थी, वो देखने में ना एक अलग ही अच्छी चीज़ लग रही थी। इसलिए बहुत देर तक उनको खड़े होकर देख रही थी, क्या फिर है क्या चीज़, नई चीज़ मैंने देखी। उसके बाद हम लोगों को जाना था रूम, लेकिन सम्स का था कि मुझे मॉल जाना है। तो फिर यहाँ पे हम लोग फिर से मॉल पहुँच चुके हैं। मॉल में एंट्री जैसे लिए तो भाई साहब को यहाँ पे कुछ कपड़े पसंद आए, बोल रहे थे तुम लोग देख लो। हमको क्यों नहीं बताया? हाँ, हमको नहीं बताएगा? नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताओगे? यहाँ देखो, किसको बताओगी बेटा? यहाँ देखो। तो यहाँ पे ना मोइन बाबू ने कुछ देख लिया था मॉल पे और वो हमको नहीं बता रहा था, थोड़ी उसने ना मतलब शर्मा गया। वो भाई को दिखा रहा था कि भाई आप देखो, तो मम्मा की नज़र उस पर गई थी, तो वही चीज़ वो उसको छेड़ रही थी। आप सुनिएगा। किसको बताएगा? माँ को बताएगा ना। तो आई को क्यों बताए थे? वो तो नहीं बताऊंगा अपने भाई को। आई को भी क्यों बताया? माँ को भी बताऊंगा। क्या बता दिया? वही ना अपनी माँ को, है ना बेटा? क्या बता रहा है वो, पहले बताओ। क्या? और फिर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो मैं एक चीज़ की तारीफ़ करूँगी कि मैंने बिरयानी हम लोग तो बहुत खाए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रायपुर से स्पेशल बिरयानी कहीं पे हम लोगों ने नहीं खाई होगी। वैसे तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कौन कौन यहाँ पे बिरयानी खाया है। और मैंने यहाँ पे ना ज़ीरा फ्राई राइस ली थी और दाल, सिंपल मैंने खाना खाया क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा अलग सा हो जाता है। और बस हम लोगों का खाना यहाँ पे हुआ। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल चुके थे फिर रूम के लिए। लेकिन मोइन बाबू का था, मैं आपको बता दूँ कि वो सोया नहीं था, वो बहाना कर रहा था। जो मैं उसको छेड़ रही थी ना, तो वो सोने का नाटक कर रहा था। उसके बाद हम लोग रूम पर आए तो सम्स का था कि लीची चाहिए है, तो भाई साहब ने लीची लाई थी और फिर इन लोगों ने लीची खाई। लीची खाने के बाद फिर हम लोग शाम को निकल चुके हैं रूम से बाहर, क्योंकि अब हम लोगों को जाना है घर। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम लोगों को ना यहाँ पे प्यार मोहब्बत वाला जो शरबत होता है ना, बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत देखने में ना बहुत मतलब एक इसका लुक बहुत अच्छा लगता है। तो फिर हम लोगों ने शरबत यहाँ पे लिया। पी लोगे? पकड़ो अच्छे से, पहले एक से, हाँ दीजिए। आगे जाने वाले रास्ते का भी आदमी नीचे रखो सबसे ऊपर पे सब जाता है। और मार दी क्या? नीचे सीट में बैठो ना। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग निकल चुके, हमारी ट्रेन चल रही है, आपको दिख रहा होगा। और अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमारा सफ़र माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।